तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक और नए कंसेप्ट को सीखेंगे, जैसे कि प्रत्येक वीडियो में सीखते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बोर्ड मास के रूल को सीखेंगे, यानी कि कोई सा भी बोर्ड मास का प्रश्न हो, उसमें यदि का आ जाता है, ठीक है। जैसे कि आप इस प्रश्न में यहाँ पे देख सकते हैं कि ये का आ गया। इस तरह से यदि किसी भी प्रश्न में का आ जाता है तो ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इस रूल को हम लोग सीखेंगे और प्रश्न को सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को देखने के बाद यदि आप भी कंफ्यूज होते थे कि ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करें, तो आपको यह वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना। आप ऐसे कंसेप्ट को पूरे अच्छे तरीके से सीख जाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन का हम लोग रूप देख सकते हैं कि किस तरह से है। जैसे कि 5+3 - 6/2 का 3+4 × 2, ऐसे ये प्रश्न है, ठीक है। तो इस प्रश्न में हम लोग पहले स्टार्ट कहाँ से करें, यानी कि पहले भाग को सॉल्व करें, गुना को, या फिर का को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, और का है यहाँ पे लिखा, तो फिर इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारा कुछ सीखेंगे। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आप प्रश्न को देख सकते हैं कि दिए गए प्रश्न को हल करें, ठीक है। प्रश्न क्या है कि 5+3 - 6/2 का 3+4 × 2, इसी प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे और सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए इसमें जो है बीच में का लिखा है, तो अब इसे हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, आखिर इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इसी चीज़ को हम लोग सीखेंगे। तो चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं और सारा कुछ सीखते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, आप लोग को बोर्ड मास जानना होगा, ठीक है। यदि आप जानते हैं तो अच्छा बात है, और नहीं जानते हैं तो देखिए कि BODMAS, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, यानी बोर्ड मास। सबसे पहले ब्रैकेट आता है, यानी कि ऐसे प्रश्न में यदि पहले ब्रैकेट है तो आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। उसके बाद ऑफ, अब ऑफ का हिंदी ही का होता है, ठीक है। ये जो ऑफ लिखा है इसी का हिंदी में का लिखा जाता है। तो यदि प्रश्न इंग्लिश में है तो का की जगह में ऑफ लिखा रहेगा, और हिंदी में है तो का यहाँ पे जैसे कि लिखा ही है, ठीक है। तो ओ तक यहाँ देख लिए। फिर आता है डी, डी से यानी कि डिवीजन, हम लोग भाग को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन गुना को सॉल्व करेंगे, उसके बाद एडिशन जोड़ को, और लास्ट में सब्ट्रैक्शन, ठीक है। यानी कि पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद का लिखा को है उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद भाग, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़, और सबसे लास्ट में घटाव को सॉल्व करेंगे। ऐसे बोर्ड मास को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न में हम लोग देखते हैं। तो इस प्रश्न में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कहीं पे भी ब्रैकेट है क्या। पहले हम लोग को बी ही सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट कहीं पे नहीं है, तो उसके बाद ओ है। तो ओ का मतलब क्या होता है, का है, ठीक है, यानी तो ओ का ही इंग्लिश में ऑफ होता है, इसी का हिंदी में का लिखा रहता है। तो इसका मतलब क्या है, यानी कि जहाँ पे भी का दिख जाता है, ठीक है, का मतलब हो जाता है गुना, यानी कि आपको मल्टीप्लाई करना है, पहले गुना करना है, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न में भी हम लोग उसी तरह से करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। 5 है तो यहाँ पे 5 लिख देते हैं, फिर प्लस है तो प्लस का साइन देंगे, 3 है फिर 3 लिखेंगे, -6 भाग है यहाँ पे तो भाग का साइन देंगे। अब देखिए हम लोग को का को पहले सॉल्व करना है, ठीक है। तो का किसके बीच में सॉल्व होगा, 2 और 3। तो देखिए का जो है वो 2 और 3 के बीच में है, ठीक है। तो यही दोनों सॉल्व होगा इससे। तो का मतलब होता है गुना, यहाँ से बताएं कि का मतलब गुना होता है, उसे हम लोग गुना में चेंज करेंगे, ठीक है। तो 2 का 3 है, यानी कि गुना कर देंगे तो 2 तिया कितना हो जाता है, 6। तो यहाँ पे हम लोग उसी तरह से फिर 6 लिख देंगे। उसके बाद फिर प्लस का साइन है तो यहाँ से फिर प्लस लिखेंगे, ठीक है। और 4 है तो 4 लिख देंगे। उसके बाद में गुना 2 है तो गुना 2 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से ऑफ सॉल्व हो गया, यानी ओ का जो मतलब था वो सॉल्व हो गया। ओ का बाद आ जाता है डिवीजन, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि अब इसमें पहले हम लोग डिवीजन को सॉल्व करते हैं। तो डिवीजन इस 6 और इस 6 के बीच में है, तो इसे सॉल्व करेंगे। तो फिर यहाँ 5 जो उसी तरह से 5 लिख देंगे, +3 उसी तरह से लिख देंगे, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन भी दे देंगे, ठीक है। और ये इसको सॉल्व करेंगे तो 6 को 6 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ 1 लिख देंगे। फिर प्लस में 4 है तो 4 कर देंगे, और गुना 2 है तो गुना 2 लिख देंगे। फिर आगे हम लोग देख सकते हैं कि डिवीजन का काम खत्म हो गया। अब आ गया मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुना का। तो गुना यहाँ पे है तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, जिसको सॉल्व करना है उसी को करेंगे, बाकी का उसी तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे गुना करना है तो प्लस माइनस उसी तरह से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 का, यहाँ पे 5 उसी तरह से लिखा जाएगा। प्लस में 3 है तो 3 लिख देंगे, माइनस का 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 1 लिख देंगे। फिर यहाँ से प्लस करेंगे और गुना वाला सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4 दूना 8, ठीक है। कितना आ गया, 4 दूना 8 आ गया। तो यहाँ पे इतना किया। अब इसके बाद आता है एडिशन, ठीक है, यानी जोड़ का। तो जोड़ हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे है। तो चलिए अब हम लोग प्लस वाला को सबको जोड़ते हैं, ठीक है। तो 5 और 3 8, और ये 8 कितना हो गया, 16। तो यहाँ से हम लोग 16 लिख देते हैं, ठीक है। 16 लिख दिए और माइनस का 1 बच गया है, ठीक है। तो यहाँ माइनस का 1 लिख दिए। अब यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से एडिशन यानी जोड़ का भी काम हो गया। अब लास्ट में बचा यहाँ से सब्ट्रैक्शन, ठीक है, यानी कि घटाओ। तो घटा देंगे, 16 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15, ठीक है।
तो इस प्रश्न को सॉल्व किए तो आंसर कितना आ गया 15। तो आप देख सकते हैं कि किसी प्रश्न में यदि का लिखा हो या फिर ऑफ लिखा हो तो ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे कि आप इस वीडियो को देखकर अच्छे से समझ गए होंगे कि इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, और उम्मीद है कि आप लोग भी सीख गए होंगे। तो ऐसे ही नए नए कंसेप्ट वाले वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करें।